Good day everyone. Today we will continue our discussion further with haloalkanes and haloarenes. So in the last class we were talking about free radical halogenation. हम free radical halogenation के बारे में बात कर रहे थे and we have discussed the reaction mechanism of free radical halogenation. हमने free radical halogenation का reaction mechanism discuss किया था. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. टुडे वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. ओके. सो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल हेलोजनेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स. फ्री रेडिकल हेलोजनेशन का यूज किस लिए किया जाता है? एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए. जनरली द अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आर अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स. जो अल्काइल हैलाइड इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं दे आर जनरली व्हाट? अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स. तो आखिर अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स को इस मेथड से प्रिपेयर करना प्रीफर क्यों नहीं किया जाता? टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. जो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में वो एक जैसी नहीं होती है. द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज समथिंग लाइक दिस. द रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन. reactivity of chlorine is greater than reactivity of bromine, and reactivity of bromine is greater than reactivity of iodine in case of free radical halogenation. So फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में. सो फ्लोरीन के केस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन बहुत ही वायलेंट हो जाता है. रिएक्शन बहुत वायलेंट हो जाता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए फ्लोरीन को फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के केस में प्रिफर नहीं किया जाता या अल्काइल फ्लोराइड्स आप जनरली फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से बनाना प्रिफर नहीं करते. ओके. बट इन केस ऑफ आयोडीन the reaction becomes very slow and you have to make use of oxidizing agents to bring about the reaction. ठीक है. इसीलिए फ्लोरीन एंड आयोडीन को फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के केस में यूज नहीं किया जाता क्योंकि फ्लोरीन के केस में रिएक्शन बिकम्स टू वायलेंट and it becomes difficult to control, and in case of iodine the reaction becomes very slow. So free radical halogenation में किस तरह के अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना प्रीफर किया जाता है? अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स. So this is one point regarding free radical halogenation. The next point regarding free radical halogenation क्या है? जो रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था उसमें क्या देखा था हमने? मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन in presence of UV light or heat to give you what? Chloromethane and byproduct. ठीक है. ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के केस में डिस्कस किया था. हमने इसी रिएक्शन को लेकर मैकेनिज्म भी देखा था. बट
जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्लोरोमीथेन अकेला नहीं मिलेगा, क्लोरोमीथेन अकेला नहीं मिलेगा, you will get mixture of polyhaloalkanes. You will get mixture of polyhaloalkanes. Now what are polyhaloalkanes? This is a monohaloalkane. ये एक monohaloalkane है. क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एटम को, मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम gets replaced by chlorine atom. So this is monohaloalkane. But you will also get polyhaloalkanes as products in this reaction. Now in case of polyhaloalkanes, more than one hydrogen atom gets replaced by halogen atom. क्या मैंने बोला? In case of polyhaloalkanes, more than one hydrogen atom gets replaced by halogen atom. So you will also get CH2Cl2, CH2Cl2. In this case, two hydrogen atoms are replaced by chlorine atom. You will also get CHCl3. You will also get CHCl3 as product. So in this case, three hydrogen atoms are replaced by chlorine atoms, and you will also get CCl4. Okay, in this case चारों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया क्लोरीन एटम से. सो during this reaction you will get a mixture of products, you will get a mixture of products which are difficult to separate, जिनको separate करना difficult होता है. So if you are trying to prepare one of these products by free radical halogenation, तो ऐसा हो नहीं पाएगा. You will end up getting multiple products which will be difficult to separate. So जब आप कोई एक specific product इंटेंड कर रहे हैं बनाने के लिए, then free radical halogenation is generally not used because you end up getting multiple products which are difficult to separate. So keep these points in mind while talking about free radical halogenation. जब भी आप free radical halogenation के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा. So we will continue to talk about haloalkanes and haloarenes in the next class, but today we will keep it till here only. Thank you so much.